Hey guys, this is Anupama and welcome back to PT's Care Expert. Hope every one of you are safe and doing well. तो आज Revit स्ट्रक्चर का आपका सेकंड लेसन है and in this lesson we'll discuss how to place footing, how to place beam, columns and how to do the manual reinforcement of each and every elements one by one. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात ये है कि आप लोग प्लीज़ रेविट 2018 या फिर 2020 इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि इसी में ही आपका प्लगइन्स अवेलेबल है जो हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ेगा. सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल एंड प्लीज़ सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है अकॉर्डिंगली. एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियोज़ in the comment section below. And if you are new to this channel, then make sure to like, subscribe and hit the bell icon for future updates. So without wasting much time, let's start the video. लास्ट क्लास में जो हम लोग ने आपका मैनुअली क्रिएट किया था ग्रिड, वो ग्रिड है आपका. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले कॉलम प्लेस करेंगे. तो मेक श्योर दैट आप लोग के सभी के लैपटॉप में कॉलम स्ट्रक्चर के टेम्पलेट हो और वो भी इंडियन. सो देन विल सिलेक्ट द कॉलम. तो यह देखेंगे ये इंडियन ISMB तो इंडियन है और यहाँ पर आपका साइजेस ये है 300 इंटू 450, 450 इंटू 600, 600 इंटू 750. सो नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं. सो हम लोग सेलेक्ट करते हैं. सो एडिट टाइप पे जाते हैं. इस पर हम लोग डुप्लीकेट करते हैं. तो हमें साइज आप लेते हैं 230 टू 300. ओके. तो यहाँ पर हम लोग इसमें चेंज करते 230 हाइट में आपका 300 देन ओके. इसके बाद अभी हम लोग प्लेस करेंगे आपका कॉलम. तो प्लेस करते हैं आपका कॉलम यहाँ पे. वैसे तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट करके आगे कॉपी कर सकते हैं बट बेसिक स्टार्ट किया हम लोग ने स्ट्रक्चर तो बेसिक करते हैं. बेसिक तो हम प्लेस कर लेते हैं पहले. अभी हम लोग बीम प्लेस करेंगे. उसके लिए स्ट्रक्चर बीम we'll select from here, edit type, duplicate, sorry, 230 into 230, okay. Now we'll change the dimension. लोग यहाँ से डायमेंशन चेंज करेंगे. 230 हाइट 230 ओके. अभी हम लोग प्लेस करते हैं बीम को यहाँ से. लाइकवाइज आप लोग प्लेस करते जाना इस तरीके से.
एक बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब बीम का विड्थ आपका कॉलम से ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि तब लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका बीम से कॉलम तक। सो कम होने से भी चलेगा, पर ज़्यादा नहीं होना है बीम का विड्थ कॉलम से। लाइक वंस आप लोग प्लेस करते जाइए। इस मैंने प्लेस कर लिया है, तो इस तरीके से आप लोग प्लेस कर लीजिएगा बीम टू कॉलम। तो मैं दूसरा इजी वे दिखाती हूँ आप लोग कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से मैन्युअली आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके लिए आप पहले सेलेक्ट कीजिए इसको, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट ऑल द बीम्स, देन गो टू कॉपी कमांड, then select constraint and multiple, then here इस पॉइंट पे लगा दीजिए। सो ये हो गया। हम लोग पहले भी ऐसे कर सकते थे इजी वे में, बस दिखाना था आप लोग को कि मैनुअली आप लोग कैसे कर सकते हैं। 3D में देखते हैं। ये रहा आपका 3D, इसको हम लोग शेडेड देख रहे होंगे आप लोग। इसको एक बार रियलिस्टिक कर लेते हैं। देखिए प्लेस हो गया अच्छे से। यहाँ पे हम लोग अभी कॉलम और आपका बीम प्लेस कर दिया है। सो नॉर्मली रेविट स्ट्रक्चर में हम लोग डिटेलिंग करते हैं। जैसे कि कोई भी फाइल मतलब आपका फाइल एनालाइज होके आया, तो उस पर हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि हम लोग उसका साइज़ चेंज करें। तो वैसे ही आपका तो हमें सिर्फ डिटेलिंग ही करना पड़ता है। तो अगर रिजल्ट ही निकल के आ जाएगा तो हमें पावर से डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग मतलब आपका हम लोग यहाँ 3D डिटेलिंग करते हैं। और भी सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग 3D डिटेलिंग करते हैं, जैसे कि टेक्ला हो गया और एडवांस स्टील हो गया। तो रेविट हो गया आपका नॉर्मली जो बिगिनर्स के लिए होता है, इट्स फाइन, आपका रेविट इज़ गुड। और जो मतलब टेक्ला होता है थोड़ा एडवांस लेवल पे, और एडवांस स्टील आपका और थोड़ा एडवांस में होता है। और वो नॉर्मली आपका एडवांस स्टील नॉर्मली स्टील के लिए ही होता है सिर्फ। सो नेक्स्ट हम लोग अभी फुटिंग प्लेस करते हैं। उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, आइसोलेटेड फुटिंग। नॉर्मली जो जनरल बिल्डिंग्स होते हैं उसमें आइसोलेटेड फुटिंग से यूज़ करते हैं। तो हम लोग आइसोलेटेड में जाके हम लोग इसका एडिट कर सकते हैं यहाँ से साइजेस वगैरह। सो 1 विथ आपका 1 मीटर है, सो ओके, लेंथ 1400 और फाउंडेशन थिकनेस 450, नॉर्मली वैसे इतना ही होता है। ओके, तो ये हम लोग लेवल 1 में प्लेस करेंगे। तो हम लोग प्लेस करते एक एक करके। अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है देन आप लोग स्पेस बार दबा के प्रेस करके उसको आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऐसे देख लीजिए, ऐसे करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप लोग को जैसे चाहिए वैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। सो ये हम लोग ने प्लेस कर दिया है कम्प्लीटली, मैंने यहाँ पर फुटिंग्स। तो 3D में देखते हैं एक बार। 3D में देखिए ऐसे हम लोग ने प्लेस किया है। तो हम लोग ने 3 एलिमेंट्स प्लेस कर लिया है, बीम, कॉलम और फुटिंग्स। सो अभी सबसे मेन पार्ट, तो हम लोग
अभी डिटेलिंग देखेंगे हम लोग। डिटेलिंग मतलब आपका रीइंफोर्समेंट और स्टील कैसे डालते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग कॉलम का देख लेंगे, देन आपका बीम का, देन फुटिंग का। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम का करते हैं। उसके लिए हम लोग लेवल 2 पे चलते हैं। सो अगर हम लोग को इस वाले कॉलम को रीइंफोर्समेंट करना है, उसके पहले हम लोग को कट सेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें व्यू में जाना है, सेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से हम लोग सेक्शन कट करेंगे। तो उसका व्यू रेंज कम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ कॉलम में फोकस करना है। देन गो टू व्यू, देखिए यहाँ पर। तो अभी हम लोग रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे, उसके लिए हमें जाना है स्ट्रक्चर। सो रिवर सेलेक्ट कीजिए। सो ऐसा ऑप्शन दिखेगा, आप लोग ओके कीजिए। तो यहाँ पर एक ब्राउज़र आएगा, वो हम ये होता है आपका शेप कोड। तो यहाँ से अलग अलग आपका रिबार का शेप आएगा, जैसे अलग अलग नाम होता है, जैसे 1A, आपको 1B, 1C, 1D, काफ़ी सारा है यहाँ पर। टाइज वगैरह भी है आपका, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इसी का काम होता है आपका रिबार शेप 1A। तो अभी हम लोग रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं। उसके लिए हम लोग ने सेलेक्ट किया है आपका रिवर शेप। तो वहाँ से अभी हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो कैसे प्लेस करना है, जो ऐसा ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है आपको, तो वही ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ रहता है कि इतना कवर छोड़ के वो स्पेसिफाई किया रहता है। तो हमें बस लगाना है यहाँ पर। तो देखिए ये सही से नहीं दिख रहा है, तो हमें इसका वर्क प्लेन चेंज करना पड़ेगा। सो हम लोग पैरेलल टू कवर देते हैं। फिर से सही नहीं हो रहा है, पैरेलल टू वर्क प्लेन। हाँ अभी सही आ रहा है। तो प्लेस करते हैं यहाँ पर। देन आपका इस साइड हो गया दोनों तरफ प्लेस। अभी हम लोग टाइज प्लेस करेंगे। उसके लिए हमें फिर से रीबार में जाना है। मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है टाइज, यहाँ पर नीचे ही है ऑप्शन टाइज का। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टाइज। तो लेट्स प्लेस दैट। तो देखिए यहाँ सही नहीं आ रहा है आपका प्लेसमेंट, तो हम लोग को प्लेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। पैरेलल टू कवर करते हो, हाँ अभी सही है। तो पहले ये प्लेस कर दिया हम लोग ने। अभी हम लोग को देखना है कि कितना रेनफोर्समेंट प्लेस करना है, फिर कितना टाइज प्लेस करना है। उसके लिए हम लोग 3D पे चलते हैं। तो अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलम में रेनफोर्समेंट लगा है, तो इससे तो आप लोग को नहीं पता चल रहा है। सो हमें उसके लिए तो शायद इसी कॉलम में लगा है, तो वो कैसे पता चलेगा आप लोग को। तो काम करते हैं हम लोग, पहले सेलेक्ट करते हैं कॉलम को, देन गो टू ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू बाय एलिमेंट। तो यहाँ से हम लोग अब इसका ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेंगे। अप्लाई, ओके। शायद ये अप्लाई नहीं हुआ है, फिर से एक बार करती हूँ। एक सेकेंड, सेलेक्ट नहीं हुआ है, अभी सेलेक्ट हुआ है। बाय एलिमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अप्लाई, ओके। सो यहाँ भी आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर टाइज भी दिख रहा होगा आप लोग को, और यहाँ पर आपका बार्स भी दिख रहा होगा। सो अभी हम लोग कंप्लीट को भी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। अगर आप लोग ने कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया जी, सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने, और इसका ट्रांसपेरेंसी हम लोग इंक्रीज कर देते, वैसे भी चेक कर सकते हो आप लोग। बाय एलिमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अप्लाई, ओके।
सो देखिए अभी हम लोग कंप्लीट कहीं भी प्लेस कर लीजिए, अभी हम लोग को पूरा दिख जाएगा क्योंकि मैंने कम्प्लीटली इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो यही देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सपोज जो रिजल्ट निकल के आया कि यहाँ पर 3 लगेगा आपका, उस साइड 3 लगेगा, तो उसके लिए हम लोग को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट पे फिक्स्ड नंबर करना है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी 3 दिया हुआ है, इट्स ओके फाइन। सो आपका 3 लग गया है। आपको अगर इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरफ लग गया। अभी हम लोग इस तरफ तो आप देख सकते हो इस तरफ आप लोग का 3 बार्स लग गया है। तो फिर इस तरफ भी लगा देते हैं आपका फिक्स्ड नंबर 3। तो इस तरफ भी लग गया आपका, इस तरफ भी लग गया। सो आप सेलेक्ट करेंगे इस तरफ का तो देखिए यहाँ पर 3 लग गया, और इस तरफ का सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लग गया 3। ठीक है, अभी टाइस कैसे प्लेस करना है। सो सेलेक्ट कीजिए टाइस को। तो वैसे ही सेम टू सेम हम लोग यहाँ से, अगर आपको फिक्स्ड नंबर पता है कितना नंबर्स का मतलब टाइस लगा है तो देन आप यहाँ से फिक्स नंबर कर सकते हो, या फिर हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग करते हैं। अभी मैक्सिमम स्पेसिंग देखिए लग गया है, तो हम लोग स्पेसिंग यहाँ पर आपको 125 डाल देते हैं। 125। सो आपका 125 का यहाँ पर लग गया। और कितना mm का लगा है, क्या लगा है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट आप लोग कैसे रेनफोर्समेंट को प्लेस करना है वो सीख लीजिए, फिर कितना mm का लगाना है वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपका लग गया प्रॉपरली, देख लीजिए। और आप लोग को दिक्कत हो रहा है देखने में, तो आप लोग थोड़ा और अच्छे से देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में आप लोग क्लिक कीजिए। अभी अच्छे से आप लोग को व्यू आएगा, देख लीजिए सही से। 3 लगाए इस तरफ, 3 लगाए, तो अकॉर्डिंगली आप लोग लगा सकते हो। सो इस तरीके से आप लोग को रेनफोर्समेंट लगाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं कि नहीं रेनफोर्समेंट को। सो मैं तो प्रीफर करूँगी कि रेनफोर्समेंट को कॉपी नहीं किया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, अगर प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं हुआ तो आपका कॉपी जब करते हो आप लोग, तब वो प्रॉपरली आपका कॉपी ना हो और मतलब सही में वो डाटा आपको ना दिखे और रिजल्ट भी गलत आ जाए। सो कहीं भी रेनफोर्समेंट का मिस हो जाए, डाटा भी मिस हो जाए, तो तभी रिजल्ट डिटेलिंग सही से नहीं आएगा। फिर मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे करना है। बट मैं प्रीफर करूँगी कि आप लोग मतलब रेनफोर्समेंट को कॉपी नहीं कीजिए, सही मैन्युअली कीजिए। सेलेक्ट कर लेती हूँ इसको कम्प्लीटली। सो सही तरीके से आप लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर लेवल 2 पे जाइए। ठीक है, फिर यहाँ से कॉपी कंस्ट्रेंट मल्टीपल, मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है कॉपी। बट बेटर होगा कि आप लोग कॉपी नहीं करें।
अगर कोई डाटा मिस हो गया देन रिजल्ट सबका गलत आएगा। प्लेस कर दिया, नेक्स्ट में भी प्लेस कर देती हूँ। प्लेस हो गया, चलिए यहाँ पे प्लेस हो गया। अभी हम लोग देखते हैं 3D पे सही से आया है कि नहीं। सो हम लोग ने इस तरफ प्लेस किया हुआ है, इसका ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देते हैं। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। सेलेक्ट हो गया है, तो अभी हम लोग इसका ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज कर देते हैं, अप्लाई, ओके। सो देखिए सब में लग गया है। आई होप सही से लगा होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ सही से तो लगा है। हाँ सही से लगा है। सो आप लोग को जब कॉपी करना होगा तो सही तरीके से कीजिएगा, सो दैट कॉपी अच्छे से हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी हम लोग मतलब कॉलम का रिइंफोर्समेंट दिखा दिया मैंने आप लोग को। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बीम में कैसे रिइंफोर्समेंट प्लेस किया जाता है। सो कितना बार्स लगेगा, फिर कितना mm का लगेगा, वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल तो मैं आप लोग को बीम में कैसे लगेगा वही दिखाती हूँ। सिमिलरली आप लोग को सेक्शन लेना है, व्यू में जाके सेक्शन। तो यहाँ से आप लोग सेक्शन ले लीजिए एक बार, कम कर देते हैं व्यू रेंज को, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस यही तक। हाँ फिर गो टू व्यू, दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर बीम। तो यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे अभी आपका रिइंफोर्समेंट। तो अभी हम लोग बीम में आपका रिइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं। सो स्ट्रक्चर में जाइए 3 बार, ये वाला देखिए, लीवर शेप वाली प्लेस करते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसमें क्रॉस सेक्शन देंगे, आई मीन टू से आपका स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसका प्लेसमेंट चेंज करना है आपका, वर्क प्लेन। हाँ अभी सही लगा है। तो यहाँ पर देखिए बार्स गलत लगा है, 2 सही लगा है और 2 आपका गलत लगा है। सो यहाँ से कवर की वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि ये आपका जो बार से बाहर है, इसको डिलीट कर देते हैं, इससे प्लेस करेंगे हम लोग।
इसको भी डिलीट कर देते हैं। हो गया डिलीट। फिर से हम लोग इसमें बार प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए इसका प्लेसमेंट गलत आ रहा है। सही है। सो हो गया प्लेसमेंट। अभी हम लोग इसका 3D में जाते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम बढ़ाना है हम लोग को, सो दैट विजिबल हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इम्प्रूवमेंट प्लेस हो गया बीम में। अभी हम लोग इसका टाइल्स का यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग कर देते हैं। स्पेसिंग हम लोग इसका 125 डालते हैं, 125। तो देखिए यहाँ पर प्लेस हो गया आपका स्टीयरअप्स भी। सो यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ का भी आता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। वो आपका यहाँ पर स्केच रीबर करना पड़ेगा हम लोग को फॉर डेवलपमेंट लेंथ, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर आप लोग का बीम में लग गया है एनफोर्समेंट। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली आपका स्पेसिंग है, सब इक्वली स्पेसिंग है स्टीयरअप्स का। तो जैसे कि आप लोग को बीच में कम रखना है, सपोर्ट्स में ज़्यादा रखना है, तो इसमें नहीं होगा। वो हम लोग उस ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट का जब करेंगे बाद में, तो उस पर वो आप लोग को दिख जाएगा। और एक बात है कि जैसे कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम लोग हर एक बीम, हर एक कॉलम, हर एक फुटिंग का सेक्शन करें और अलग अलग से करें, तो वो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को ऑप्शन है जैसे ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट का, तो वो हम लोग एक ही बार में सेट कर देंगे एज ए डिफ़ॉल्ट, तो वो अपने आप ऐसा रेनफोर्समेंट लग जाएगा। तो सपोज़ कोई भी आपका मतलब फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक हुआ, तो कोई भी कॉलम और बीम फुटिंग का सेम फीचर्स होगा, तो वो अपने आप उसमें लग जाएगा। तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी तो आप लोग को शायद फुटिंग, होपफुली फुटिंग, बीम और कॉलम का रेनफोर्समेंट आ गया होगा। और तो अभी हम लोग फुटिंग का देखेंगे कैसे करना है। तो फुटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर शायद आपका रेनफोर्समेंट रीबार नहीं है यहाँ पर आपका फॉर फुटिंग, तो हम लोग को इसको स्केच करना पड़ेगा फॉर फुटिंग। और यहाँ पर हम लोग दो टाइप का देखेंगे, एक तो 2 वेज जो रेनफोर्समेंट लगता है वैसे भी देखेंगे, और 1 वे का भी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग लेवल 1 पे जाते हैं। तो अभी हम लोग सेम वे इसका सेक्शन लेंगे। तो व्यू में जाके आपका यहाँ से सेक्शन लेंगे। तो हम लोग पहले इस तरीके से ले लेंगे सेक्शन इसका। देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसका रेनफोर्समेंट लगाएंगे। अभी हम लोग फुटिंग का रेनफोर्समेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो इस पार्ट में हम लोग करेंगे रेनफोर्समेंट, उसके लिए नॉर्मली जो आइसोलेटेड फुटिंग का आपका रेनफोर्समेंट होता है वह आप लोग का यहाँ से ऐसे जाता है यहाँ तक, फिर ऊपर से भी किसी भी कोई फुटिंग में ऊपर से भी जाता है। जैसे 1 वे भी होता है, 2 वेज भी होता है। तो पहले हम लोग 1 वेज का देखेंगे। उसके लिए पहले सेलेक्ट करना है हम लोग को फुटिंग को।
फिर रीबार में जाना है। तो हमें जैसे टाइप का चाहिए आपका इन्फोर्समेंट वैसा आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग स्केचअप करेंगे, उसका बनाना पड़ेगा। उसके लिए फॉर दैट हम लोग इसका सेलेक्ट करेंगे, फिर रीबार में जाना है। देन यहाँ पे आप लोग को मिलेगा स्केच रीबार, ठीक है। देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस। देन अभी हम लोग यहाँ से बनाएंगे जैसे आप लोग को चाहिए होता है। ये जो ग्रीन लाइन है उसके बराबर हम लोग को जाना है, सीधा सीधा उसके बराबर जाना है। ये चलो बन गया इसका। देन ओके फिनिश करेंगे हम लोग को। हाँ अभी हो गया है आपका। तो हम लोग 3D में देखते हैं इसका कैसे आया हुआ है। तो फुली कौन देखिए ये वाला लग गया है आपका, यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं आप लोग को एक दिखा देती हूँ एज एन रेफरेंस कैसे करना है, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कैसा होता है। मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए इस टाइप का आएगा आपका रेनफोर्समेंट, इस टाइप का होगा। जो अभी हम लोग बना रहे हैं ये वाला है, बाद में हम लोग इस टाइप का बनाएंगे। ये आपका हो गया 2 साइडेड रेनफोर्समेंट। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। एक तो इस तरीके से आके इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ से आके इस तरफ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। सो आप लोग को तो पता ही होगा कि जो मेन बार होता है यहाँ पर आपका फुटिंग में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है। सो जो मेन बार होता है वो विच आर प्लेस्ड इन शॉर्टर डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा आपका मेन बार, और जो लॉन्गर डायरेक्शन में होता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस कर रहे हैं। तो किसी फुटिंग में आपको 1 डायरेक्शन में मिलेगा, किसी में आपको 2 डायरेक्शन में भी होगा। तो जैसे भी आपका रिजल्ट बन के आएगा वैसे ही हम लोग को बनाना पड़ेगा आपको। अभी हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसका मैक्सिमम स्पेसिंग कर देंगे। तो देखिए हो गया है, प्लेस्ड हो गया। सो अभी हम लोग मेन बार्स कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा आपका लेवल 1 में। तो फिर से अभी हम लोग सेक्शन लेंगे। अभी हम लोग को सेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी आपका हॉरिजॉन्टली। तो आपका व्यू में आप लोग को पता ही होगा, व्यू सेक्शन। तो अभी हम लोग इस तरीके से लेंगे सेक्शन इसका। क्या लेती हूँ, ओके। देन गो टू व्यू। तो आप लोग को इस तरीके का सेक्शन दिखेगा। सो सिमिलरली अभी हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट हुआ नहीं, हाँ सेलेक्ट हो गया। अभी हम लोग रीबार में जाएंगे, फिर यहाँ से आपका स्केच रीबार सेलेक्ट। सिमिलरली हम लोग इसका रेनफोर्समेंट बनाएंगे जैसे कि सेम टू सेम जैसे पहले बनाए थे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे पहले बनाया था आपको ये ग्रीन लाइन को फॉलो करना है, इस तरीके से बनाना है बस। अभी ये फिनिश। अभी इसका हम लोग यहाँ पर ही कर देते हैं। सेलेक्ट कीजिए इसका, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग
अभी हम लोग इसको 3D में देखते हैं कैसे आया। देखिए लग गया है कम्प्लीटली, अच्छे से लग गया है। सो ये प्रॉपर्ली बन गया आपका आइसोलेटेड फुटिंग का। बट कई कई जगह में आपको दोनों तरफ भी रेनफोर्समेंट लगता है, 2 वेज। तो मैं दिखा दूँ इस इमेज में, आपको लोगों क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से लगा हुआ है, नीचे से भी ऐसे लगा, प्रॉपर्ली देख लीजिए, नीचे से भी ऐसे गया हुआ है आपका बर्ड, फिर ऊपर से भी ऐसा आया हुआ है। सेम टू सेम इस तरफ भी देखिए, नीचे से गया हुआ है बर्ड और ऐसे ऊपर से आया है। ठीक है, ये इसमें देखिए, इसमें भी नीचे से गया है बर्ड, ऊपर तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग को बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग देख लेंगे अभी कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग डबल रेनफोर्समेंट कैसे लगा सकते हैं 2 साइड से। तो उसके लिए अब हम लोग एक काम करते हैं, उस सेक्शन में जाते हैं जो पहले लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ सिमिलरली सेलेक्ट, मैं सेम फुटिंग में आपका वो दिखा रही हूँ आप लोग को। तो रिवर, देन आपका यहाँ पर स्केच रिवर। तो अभी हम लोग यहाँ से बना देते हैं पॉइंट से। फिनिश, ये लग गए हैं। तो यहीं से हम लोग स्पेसिंग डाल देते हैं इसका, मैक्सिमम स्पेसिंग। देखते हैं 3D में, ये देखिए लग गया इसका, इस साइड से ऊपर वाला पार्ट। अभी हम लोग दूसरा तरफ से लगाते हैं, सेक्शन 5 में जाके सेलेक्ट रिवर, स्केच रिवर, सेलेक्ट इट। तो अभी हम लोग इसका मिड पॉइंट से लेते हैं। सिमिलरली आपको ऐसे ही बनाना है। इसका मिड पॉइंट में आप लोग को लेना है। फिनिश कर दीजिए। देखते 3D में। ये आपका बना हुआ है। तो सेलेक्ट कीजिए। तो आप लोग को यहाँ पर अगर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो गो टू दिस ऑप्शन। अभी हम लोग अच्छे से दिखाई देगा, फिर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन गो टू मैक्सिमम स्पेसिंग। तो लग गया, आपको दोनों तरफ लग गया। अगर अभी आप लोग को फुटिंग का रेनफोर्स को कॉपी करना है तो किस तरीके से करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। पहले तो आप लोग इसको ऑप्शन, हाँ अभी आप लोग को अच्छे से सेलेक्ट करना पड़ेगा सो दैट अच्छे से कॉपी हो जाए। उसके लिए एक एक करके सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल प्रेस कीजिए। पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, देन दिस वन, दिस वन। जूम करके देख लीजिएगा।
दिस वन, ये भी सिलेक्ट कर लिया, सारा सिलेक्ट हो गया होगा सही से। हाँ सिलेक्ट हो गया। अभी आप लेवल 1 पे जाओ, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी का ऑप्शन में, देन कंस्ट्रेंट मल्टीपल, फिर यहाँ पर मिड पॉइंट पे जाके सेलेक्ट करो, यहाँ से नेक्स्ट फुटिंग का मिड पॉइंट तक लग गया, नेक्स्ट फुटिंग का मिड पॉइंट तक जूम कर लीजिएगा, हो गया। फिर नेक्स्ट फुटिंग का मिड पॉइंट, फिर नेक्स्ट फुटिंग का मिड पॉइंट, सिमिलरली आप लोग लगाते जाइएगा ऐसे ही। मिड पॉइंट लग गया अभी इस तरफ। तो हम लोग 3D में देखते हैं सही से लगा है कि नहीं। सारा में लग गया है, हाँ प्रॉपर्ली लग गया है हर तरफ से। इस तरीके से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, बट मैंने पहले जैसे बोला है कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मैन्युअली कीजिए इसको, सो दैट आप लोगों को सही से रिजल्ट आए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें स्टार्टर लगाना कैसे है। तो फुटिंग में तो पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टार्टर क्या होता है क्या नहीं। फिर हम लोग इमेज में दिखा देते हो आप लोगों को, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसको कैसे लगाना है ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट नॉट टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम लोग ने इस लेसन पे देखा है कि हमें बीम कैसे प्लेस करना है, आपका कॉलम कैसे प्लेस करना है, फुटिंग कैसे प्लेस करना है, और हर एक एलिमेंट का हम लोग रेनफोर्समेंट लगाया है मैन्युअली। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ वीडियो मत देखिए, इससे प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही होगा, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेसन हम लोग देखेंगे कि आपका स्टार्टर का कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग स्टार्टर कैसे इसमें लगा सकते हैं, और बाकी का जो भी है वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू।